सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे मुल्क के ये हालात हो चुके हैं कि जिन लोगों को आप समझते हैं कि ये कौम जिंदा है, असल में इनके ज़मीर मर चुके हैं और बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है ये कौम। उसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ। जब आपके आस पास ऐसे काम होते हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मा जाती है, अखलाकियात का जनाजा भी निकलता है और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने हालात ख़राब पाकिस्तान की आवाम के हो चुके हैं कि आप देखिए वहाँ पे जिस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। हर बंदे को पता होता है कि ये 2 नंबर तरीके के साथ कोई ना कोई गेम डाल रहा है, मगर वो खामोश रहता है क्योंकि वो खुद भी इसी गेम में पड़ा होता है। अब जिंदा लोगों के मतलब तो आपको मैं बताता रहता हूँ। ये पीछे मैंने तस्वीर लगा दी है। इस बंदे ने जनाब जिंदा को छोड़कर एक ऐसा काम किया, और इससे पहले भी इस तरह के काम होते रहते हैं कि कोई खतून, कोई लड़की, उसकी वफात हुई, उसके प्यारे जो थे उसकी तदफीन करके गए, और ये साहब ने वहां पे क्या किया कि उसकी कब्र को खोदा। कब्र को खोदने के बाद उसके साथ इसने गलत काम किया, एक लाश के साथ। मैंने इसलिए आपको बताया शुरू में कि ये चलती फिरती लाशें हैं। ये 25 करोड़ का मुल्क नहीं है। यहाँ पे आपको जिंदगी जो नजर आ रही है, ये भी ऐसे ही ये 2 नंबर ही चल रहा है सिलसिला, जिस तरह बाकी सब कुछ चल रहा है। और फिर वहां पे अगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि ये जो बंदा आपके सामने तस्वीर में आप देख रहे हैं, ना इनके पास तालीम है, ना इनके पास शऊर है, ना इनके पास अकल है, ना इनके पास मौत है, और ना इनको इतनी अकल है कि किसी अगर कोई बंदा मर जाए, खतून मर जाए, लड़की मर जाए, तो उसकी मैयत का एहतराम क्या करना। ना जिंदा का एहतराम रहा और ना मुर्दा का एहतराम रहा। ये पकड़ा कैसे गया अभी ये मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि पूरी कौम को मुर्दा कर दिया हुआ। ये देख ले आप, आए दिन खबर आ जाती है, कोई ना कोई फलां जगह से मुर्दा गोश्त पकड़ा गया, फलां जगह से ये कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया कराची से, फलां जगह से डड्डू का गोश्त पकड़ा गया, फलां जगह से गधे का गोश्त पकड़ा गया। पता नहीं क्या क्या वो लोगों को खिला रहे हैं, और यही वजह है कि आपके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जब आपके जिस्म में पाक ग़िज़ा नहीं जाएगी, पाक खुराक नहीं जाएगी, और वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे। कोई किसी के ऊपर इसका असर नहीं होता। एक तो होता है ना कि किसी को पकड़ा आपने तो दूसरे लोग नसीहत हासिल करें, वो कहते हैं मिट्टी डालो, वो पकड़ा गया, हम भी देखते क्या करेंगे। और फिर इसी तरह चल रहा है। अगले दिन मैं खबर देख रहा था, और वो भी यही थी कि पता नहीं कितना मुर्दा गोश्त पकड़ा गया चिन्योट के करीब। ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के कि आपको खालिस चीज कहीं से भी कोई नहीं मिलती। खालिस चीज, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो खुराक है, चाहे वो कोई भी चीज है, जब ये चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद इसी तरह के जानवर ही पैदा होंगे ना। मेरा जानवर भी ऐसे नहीं करते वैसे तो, माजरत के साथ। जानवर से बदतर मखलूक इसी तरह की पैदा होगी। और ये लोग फिर ज़ाहिर है जब इनमें इंसानियत नहीं, जब इनमें ये चीज़ें नहीं है। फिर एक और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ज़रूरियात है हमारी कि हमने उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। रिश्ते हैं वो नहीं होते। बेशुमार बताया जा रहा है लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर होगी, उनकी शादी नहीं हुई। उनकी डिमांड बहुत थी, बाल सफ़ेद हो गए। फिर इस तरह जिस तरह ये एक जानवर पकड़ा आपने, ये जो लड़की के साथ गलत काम कर रहा था, कब्र में लेट के कर रहा था। रात को कब्रिस्तान आम पब्लिक जाए तो उनको गुस्सा, ओ सॉरी, उनको डर लगता है, वो खौफजदा हो जाते हैं। आपने देखा कोई बंदा घर में वफात पा जाए तो उसको भी कहते हैं कि इसको ड्राइंग रूम में ना लाओ, इधर ना लाओ, उधर ना लाओ, जितनी जल्दी हो इसको फारग कर दो। और कई लोग बड़े तेजी के साथ उसका जनाजा जो होता है लेके कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। और वहां तदफीन के बाद आपने देखा
1 मिनट नहीं रुकते और साथ ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। इधर भी ऐसे ही है, पाकिस्तान नहीं, इधर भी यूके, जर्मनी, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे किसी की भी तदफीन के लिए जाते हैं, वहाँ बैठे तो रहना नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बस कोई दुआ कराए तो यहाँ से तितर बितर हो जाए। वो बड़ी तेज़ी के साथ भाग दौड़ शुरू हो जाती है। और ये बंदा, इसको कोई खौफ नहीं था। वजह ये कि इसके अंदर इंसानियत नहीं थी। ये अकेला भेड़िया नहीं है, इस तरह के कई भेड़िए वहां हैं जो पकड़े नहीं जाते। और फिर हुआ ये कि ये वहां पे उसके साथ गलत काम कर रहा था। वो गलत काम करके ये जैसे ही बाहर निकला तो किसी ने दूर से देख लिया और उन लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम। इसने आगे से कोई जवाब दिया या नहीं दिया। उन्होंने जब पकड़ा इसको तो ये इस हालत में था कि पता चल गया कि इसने गलत काम किया। आजकल ये जेल में है और मैं हैरान था कि इस दरिंदे को जरा शर्म नहीं आई। पता नहीं इसकी शादी हुई, इसके बच्चे हैं, इसका कोई आगे पीछे है या नहीं है। और जब इससे पूछा गया कि ये जो काम आपने किया है कितनी दफा किया, तो कहता ये मेरा पहली दफा ही था। लेकिन ये झूठ बोल रहा है, हो नहीं सकता पहली दफा ये इतना न डर हुआ हो, इसको आदत होगी और ये आदत से मजबूर होगा, वरना ये इस तरह का काम ना करता। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हालात है, और जब ये चीज़ें आप देखते हैं दूसरे ममालिक में, आज का सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ें सामने, मैंने भी सोशल मीडिया से ये सारा कुछ लिया, मेरे पास इसकी वीडियो है, तो मैं आपको बताना ये चाहता तो क्या इज्जत रह जाती। वैसे तो बड़ा हमारा ये दावा होता है कि हम इस्लाम के बड़े ठेकेदार हैं, ख़त्म नबूवत के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। ये नस्लें पैदा की आपने, ये चीज़ें पैदा की है इन उलमा ने, ये तरबियत की आपने। आगे यहाँ पे भाषण देने और लंबी लंबी छोड़नी और बताना कि हमसे ज़्यादा कोई इस्लाम का है अपना रखवाला नहीं है, इस्लाम की केयर करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की मखलूक जिस मुल्क में होगी वहां पे फिर अजाब ही आएंगे ना। कहाँ से आप लाएंगे एक अच्छे हुक्मरान, कहाँ से लाएंगे आप ऐसे लोग इदारों में जो आपकी हालात ठीक करें। उनको फिक्र ही नहीं, किसी को फिक्र नहीं किसी का भी। हर बंदे की सोच है मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी मिट्टी डालो, बाकी दफा करो, जो होता होने दो। मेरे पास अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, आईफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बाकी दफा करो, जो मर्जी को करता रहे। 2-4 साल इसको जेल होगी, पता नहीं इसके हालात ऐसे हो गए, बाद में जेल से छोड़ दिया जाएगा। फिर इस तरह के और भी कई, फिर ये जेलों में मुजरम मिलते हैं, फिर और कई कारनामे होते हैं। पाकिस्तान के इदारे जो है वो लोगों की सलाह के लिए या लोगों की खिदमत के लिए नहीं बैठे होते, या उलमा जो है इस्लाह के लिए नहीं बैठे हुए। और ना ही ये जो जेलों में आप समझते हैं कि इनकी तरबियत होती है, वहाँ जराइम पेशा अफराद काफ़ी कुछ सीख के निकलते हैं। समझें कि वो एक यूनिवर्सिटियाँ हैं जेलों में, वहाँ से तरबियत होती है इनकी। क्या आप पकड़े कैसे गए, फिर उनको बताया जाता है कि अगली दफ़ा ये वारदात करना, फिर बाइक हो गए, और फिर बड़ी तरह वारदात करना। ये छोटे मोटे नहीं करने, कोई अच्छा कारनामा करना, अगर पकड़े भी गए तो जेल में। अच्छा, कैसी बदकिस्मती है कि जेल में भी उसी बंदे की टोर होती है। जिस तरह हमारे बाहर जितना बड़ा कातिल, जितना बड़ा मुजरम होगा वो सदर या वजीर आजम होगा, इस तरह जेल में वही सबसे बड़ा बदमाश होता है जिसने सबसे बड़ा काम डाला हो, जिसने कोई कत्ल शत्ल किए हो, वो सबसे बड़ा बदमाश होगा जेल का। उससे खौफ कर खाएंगे लोग, उससे डरेंगे। ये एक सोच माशरे को हमने दी है, एक सिस्टम दिया माशरे को, और माशरे की जो हालत हुई है वो आप सबके सामने। और इसको जनाब फिर उन्होंने पकड़ के, जिस तरह मैंने बताया, पुलिस के सामने, फिर FIR, फिर केस में जो भी है, ये तो बात की बात है। मगर क्या वहां पे आप जिन लोगों को समझते हैं कि आप दफना के आए अपने प्यारों को, वो महफूज हैं वहां पे? क्या वो लड़की, वो खवातीन, वो जो भी लोग हैं जिनकी मौत हो जाती है उस मुल्क में महफूज है? अगर आप जिंदा महफूज नहीं तो मुर्दा भी महफूज नहीं आपका। आपके मुर्दे भी आप देख रहे, आप जिंदा लोगों के साथ, ये ताकतवर लोग यही करते हैं ना, जिंदा लोगों के साथ।
उनकी लड़कियां उठा लाए, उनका ये पिछले दिनों में देख रहा था, और ये लड़की पसंद आ गई, उठा लाओ जी, वो लड़की मिली नहीं, गायब हो गई। तो ये जो कुछ आपने कौम को दिया उसके रिजल्ट निकल रहे, ये रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। अब आपके मुर्दे भी वहां पे महफूज नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई एक वाकया हो, पता नहीं कहाँ कहाँ ये वाकयात होते। जब शादियां इतनी मुश्किल होगी, जब आपने घर नहीं बसाए, न लड़कियों के, न इस तरह बूढ़े हो गए, खजल खराब होते, जिंदगी गुजर गई, जब आवाम को सहूलत ही नहीं दी ये वाली कि आपके पास ये भी सहूलत है कि आप कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ये यूरोप की आप बातें करते हैं कि बेनिफिट सिस्टम है, और यहाँ पे हालात हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कब्रों से इस तरह मैयत के साथ इस तरह गलत काम नहीं किया जाता। ये सही ममालिक है, लेकिन इन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा है। आपने तो इंसानियत ही मार दी, बिल्कुल इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया। पर ये आपको मैंने बता दिया है कि जब तक आप लोगों को पाक साफ अदल नहीं देंगे, पाक साफ खाना नहीं देंगे, फिर इसी तरह के गंदे खून आपकी जो खवातीन है जो वफात पा जाती है उनके साथ फिर इसी तरह गलत काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।